अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तान हेल्थ चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में लाया हूं वो बहुत ही मौसर और लाजवाब नुस्खा है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जिगर बीमार होने की पहली 5 खामोश अलामात और इलाज। नाज़रीन, जिगर इंसानी जिस्म का बहुत ही अहम आर्गन है। इसमें मामूली खराबी भी जानलेवा हो सकती है, क्योंकि जिगर के अमराज आम तौर पर उस वक्त ज़ाहिर होते हैं जब बहुत देर हो जाती है और इसके नतीजे में उनकी जान का ज़िया हो जाता है। लेकिन जिगर के बीमार होने की कुछ ऐसी अलामात और इब्तदाई अलामात ज़रूर ज़ाहिर होती हैं जिनको अगर पहचान लिया जाए तो मुख्तलिफ अमराज से ख़ुद को इन बीमारियों से बचाया जा सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ इसकी इब्तदाई अलामात के बारे में बताऊँगा, बल्कि जिगर को दोबारा सेहतमंद बनाने के लिए एक आसान देसी इलाज भी बताऊंगा। आज मैं आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताऊंगा और अगर इंशाल्लाह ताला आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसका रिज़ल्ट आपको नज़र आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान हेल्थ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नाज़रीन, जिगर बीमार होने की जो पहली अलामत ज़ाहिर होती है वो है आँखों और चूरन का पीला होना। जब हमारा जिस्म खून के पुराने खलियात को तोड़ता है तो इसके नतीजे में जर्द रंग का एक मुरक्कब बनता है जिसको हमारा जिस्म फौरी तौर पर तल्फ कर देता है। लेकिन अगर हमारा जिगर बीमार हो तो ये जर्द मुरक्कब हमारे खून में जमा हो जाता है, जिसके नतीजे में आँखों का रंग जर्द हो जाता है और चूरन का पीला होना भी इसी की वजह है। दूसरी अलामत है पट्ठों और मसल्स का कमज़ोर होना। जिगर बीमार होने की वजह से खून मुनासिब मिकदार में हमारे जिस्म में पट्ठों और मसल्स तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। तीसरी बड़ी वजह यह है जिल्द पर धब्बे पड़ जाना। जब जिगर खून को सही तरीके से फ़िल्टर नहीं करता तो हमारे जिस्म पर धब्बे ज़ाहिर हो जाते हैं, जो कि जिगर बीमार होने की एक बहुत ही बड़ी अलामत है। चौथी बड़ी वजह जहनी दबाव और उलझन में इजाफा। नाज़रीन, जिगर बीमार होने की वजह से कापर की इजाफी मिकदार हमारे खून और दिमाग में जमा हो जाती है, जो कि जहनी दबाव और टेंशन की एक बड़ी वजह हो सकती है। नाज़रीन, पाँचवीं बड़ी वजह यह है कि जिस्म में सूजन। नाज़रीन, जिस्म में सूजन और भूख का कम लगना, कै, मतली, जिस्म में थकावट, ये सब जिगर बीमार होने की इब्तदाई अलामात हैं। अगर आपको इन अलामात का सामना है तो फौरी तौर पर अपना LFT और ELT और ASP टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि जिगर फेलियर के ख़तरनाक अमराज को फौरी तौर पर काबू किया जा सके। इसके साथ मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला जिगर फिटफाट हो जाएगा। इस इलाज को बनाने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो है आलू बुखारा, इमली, खुश्क धनिया और खुश्क नीलोफर। ये तमाम चीज़ें आधी आधी स्टांक लेकर 2 किलो पानी में रात को भिगो कर रख दें। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद तमाम अज्जा को हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल लें। अब इस महलूल को छान लें और इसमें आधी स्टांक मिश्री डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह बीमार जिगर ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, अगर आप जिगर के अमराज में मुब्तला हैं तो इस इलाज को एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं कि आपको इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप सब इसे इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पाकिस्तान हेल्थ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी आने वाली मज़ीद वीडियो से आगाह रहें। तो नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।